सवाल सबसे पहले जो हमें मिला है वो है श्रवण सिंह जी का। कह रहे हैं कि सर मेरे पास 3 स्टॉक्स हैं। प्रदीप जी देखिए ज़रा, एक तो है राघव प्रोडक्टिविटी, दूसरा है श्रृंगार हाउस ऑफ मंगलसूत्र, तीसरा है फिनिक्स मिल्स। ये कह रहे हैं कि स्विंग ट्रेड के लिहाज से मैंने अपनी वॉच लिस्ट में इनको शामिल किया है। ज़रा इनको गाइड कर दीजिए इन तीनों स्टॉक्स पर। सर फिनिक्स मिल्स के बारे में मैं बता पाऊंगा क्योंकि बाकी दो स्टॉक हमारे कवरेज में नहीं है। एंड मुझे लगता है कि फिनिक्स मिल अभी भी एक अच्छा खासा बेस बनने के बाद जिस तरीके से पोजिशनड है, यहाँ से 2250 से 2300 तक टारगेट आपको कमिंग सून आते हुए दिखाई देंगे। अगर किसी के पास पोजीशन ऑलरेडी है तो एक स्टॉप लॉस 1750 के लेवल पे आपको मेंटेन करना चाहिए। बाकी अच्छा खासा एक वैल्यू के आसपास ही मुझे दिखाई दे रहा है, बने रहना चाहिए। फ्रेश बाई भी करके जा सकते हैं आप। 2350 से 2200 का टारगेट मुझे लगता है कि शॉर्ट टाइम में आपको आते हुए दिखाई देंगे। ठीक है, राघव प्रोडक्टिविटी या फिर श्रृंगार हाउस। रचित जी आप इन दोनों स्टॉक्स में किसी पर कमेंट कर पाएंगे? सर श्रृंगार हाउस ऑफ मंगलसूत्र जो शेयर है, दो फंडामेंटली आई एम नॉट वेरी कंफर्टेबल इस पर्टिकुलर पूरे के पूरे ज्वेलरी बिजनेस की जो हम बात करते हैं उससे। मगर सर इसमें एक डिफरेंस सिर्फ इस बात को लेके है दैट दे आर नॉट मच इनटू B2C, दे आर इनटू B2B बिजनेस। और अभी हम जिस तरीके से देख रहे हैं प्राइसेस कूल ऑफ कर रही हैं, वापस से एक बिजनेस इंप्रूवाइजेशन आपको होता हुआ दिखना चाहिए। 226 का एक सप्लाई पॉइंट होगा, उसको ये क्रॉस करेगा 264 तक जा सकता है। पोजीशन अगर आपने बना रखी है तो आपको एक और चीज मैं सुझाना चाहूंगा, दैट विल बी स्टॉप लॉस, और वो होना चाहिए बहुत ही स्ट्रिक्ट 201 रुपए का। ठीक है, परफेक्ट है। प्रदीप सर SJVN इसको देखिए, और VBL वरुण बेवरेजेस, इसको लेकर दो सवाल आए हैं सानवी सावंत जी की ओर से। ये कह रही हैं कि मैं इनको होल्ड करूं या फिर आप बोले तो मैं एवरेज भी कर सकती हूं। व्यू इनका लॉन्ग टर्म का है। देखिए SJVN अभी तो मैं एवरेज करने का सलाह नहीं दूंगा आपको, क्योंकि जो स्टॉक लास्ट 2-3 साल से नहीं चल रहा है, जहाँ पे न्यू बायर्स भी नहीं आ रहे, ऐसे स्टॉक को मैं ऑलवेज अवॉइड करता हूँ, चाहे वो कोई भी हो। तो वो SJVN मुझे लगता है कि सिंपल अभी जो जिस तरीके से 73-72 के लेवल पे चल रहा है, यहाँ से भी मैं कंफर्टेबली नहीं बाई करने का सलाह दूंगा उनको, क्योंकि ओवरऑल जिस तरीके से स्ट्रक्चर बना है अच्छा नहीं है। 63-64 तक एक बार फिर से रिविजिट होने का पॉसिबिलिटीज है। और VVL बेसिकली 519-520 के लेवल पे अभी पोजिशंस है। मुझे लगता है कि ये स्टॉक के साथ आप बने रहिए, एक बेस बन गया है शॉर्ट टाइम में। नेक्स्ट टारगेट यहाँ पे आपको 545, और एक दो क्वार्टर का टाइम देंगे तो मुझे लगता है कि एक बार 650 तक मूव आपको आते हुए दिखाई देंगे। सो होल्ड करने का सलाह रहेगा, फ्रेश भी बाय करके जा सकते हैं। ठीक है, स्टॉप लॉस। स्टॉप लॉस अगर हम यहाँ पे देखेंगे, स्टॉप लॉस मुझे लग रहा है कि एक बार 483.50 लेवल पे मेंटेन होना चाहिए। 483.50 का। रचित सर, वेदांता आयरन एंड स्टील, ये भी सानवी सावंत जी का सवाल है। ये क्योंकि लॉन्ग टर्म की इन्वेस्टर हैं तो इसको लेकर सवाल ये नहीं है कि एवरेज करना है, ये नया इन्वेस्टमेंट करना चाहती हैं। तो सर 11-12 दिन का एक तरफा मूव हमने वेदांता आयरन एंड स्टील में देखा है। 19 रुपये 6 पैसे का लो लगाया था और आज 36 रुपये भी पार हुआ आई थिंक। तो क्या इन लेवल्स पर वेदांता आयरन एंड स्टील पर आपकी राय होगी पैसा लगाने की? देखिए सर डेटा पॉइंट्स बहुत कम है, और अभी इनके ना सेपरेट नंबर्स भी आना बाकी हैं, तो कहीं ना कहीं वैल्यूएशन में भी आप बिल्कुल आबरा का डाबरा वाली सिचुएशन में। ना तो मैं पी की बात कर सकता हूँ, ना प्राइस टू बुक की वैल्यू की बात कर सकता हूँ, ना रेवेन्यूज की बात कर सकता हूँ। और इतने मोमेंटम के बाद खरीदारी करने में मैं थोड़ा सा डरता हूँ। बट जिस तरीके से वॉल्यूम आ रहा है, हो सकता है ये आपको 44 से 46 के भी लेवल्स दिखा दे। आप लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर हैं तो मैं कहूंगा जितना भी आप इन्वेस्ट करना चाह रहे हैं ना, उसका मैक्सिमम 10 to 15 या 20% एक बार यहां पे डिप्लॉय करिए और वेट, चीजें समझें। ये डिप्लॉयमेंट सिर्फ इसलिए हो रहा है कि हमें फोमो ना हो और हम इसको सही ढंग से ट्रैक कर पाए। एक बार मोमेंटम क्लियर होता हुआ दिखेगा, तब आगे प्राइस पॉइंट डिस्कवरी होती हुई दिखेगी और कहीं ना कहीं आपको चीजें बनती हुई दिखेंगी। जिस तरीके से ये वन साइडेड मूवमेंट किया है, अगर ये ट्रेंड रिवर्सल होता है तो सबसे पहला लेवल आपको ये दिखाएगा 32, और 32 के बाद डायरेक्ट सपोर्ट लेने के लिए आपको एक बार 26 लेवल्स तक भी आ सकता है। मेंटली प्रिपेयर्ड रहिएगा, उसके हिसाब से पोजीशन बनाइएगा। स्टॉप लॉस कहाँ लगाएं सर, जो 44 से 46 की उम्मीद रख के चलें, जिनके पास हैं लकीली, जो जिनको मिला है डीमर्जर में, स्टॉप लॉस कहाँ रखें?
सर उनके लिए 32 का स्टॉप लॉस है, जिनको डीमर्जर में मिला है और लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट नहीं करना चाह रहे हैं, कहीं भी इस ऊपरी लेवल पे ले रखा है और एक स्टॉप लॉस देखना चाह रहे हैं, एज ए ट्रेडिंग बेट जो ले रहे हैं उनके लिए 32 का। कोई और शेयर सर जो आपको लगता है कि अच्छी वैल्यू है, जो चारों लिस्टिंग हुई है, या फिर जो रेजिडुअल बिजनेस है वेदांता का, रचित सर, उनमें से कोई ऐसा स्टॉक जो अच्छा लगता हो, पावर या फिर वेदांता एल्यूमिनियम? सर कोई भी कंपनी ग्रुप इतना ज्यादा जब चीजें हो जाती है ना, तो उसके बाद मैं तो हाथ जोड़ के बैठ जाता हूँ। क्योंकि क्या होता है कि वो बोलते हैं ना कि ज्यादा शाना बनते बनते और कांड ही हो गया। जिस तरीके से भाग भूग गए, सब कुछ हो गया। अभी जब तक नंबर सेपरेटली नहीं आते, और मैं खैर थोड़ा कंजर्वेटिव आदमी सर, घसीट घसीट के तो मार्केट में बुलिश होना चालू हुआ हूं। अभी इनमें से किसी में कुछ अगर कमेंट्री कर दी और पिट पिटा गया स्टॉक, तो बुरा भी लगेगा। अभी मैं कंप्लीटली स्टे अवे है, और जिन लोगों के पास है बस वो बने रहें। और मैं तो, क्योंकि सर आपके चैनल के माध्यम से भी 200 250 रुपए जब कोर वेदांता चलता था, तब से हमने कवरेज में रखा है। तो अभी अब हिम्मत नहीं है सर खरीद। ठीक है। प्रदीप सर, आखिरी सवाल आपसे, क्योंकि आप 11 बजे के आसपास बोलते हैं जाना होता है आपको, तो आप कह रहे थे पोर्टफोलियो बनाने का समय है ये, तो कोई ऐसे स्टॉक्स जो आप फ्रेश पोजिशनल व्यू के हिसाब से या मीडियम टू लॉन्ग टर्म के हिसाब से रेकमेंड करना चाहेंगे? जी, देखिए दो स्टॉक है। एक तो है मैनकाइंड फार्मा। मैनकाइंड फार्मा मुझे लगता है कि यहाँ से आपको अच्छा खासा एक पोजीशन, अगर पोजिशनल व्यू है तो आपको ऊपर आते हुए दिखाई देंगे। ऑलमोस्ट 2645, उसके बाद 2722 का एक टारगेट के हिसाब से हम लेके चल सकते हैं। एक स्टॉप लॉस यहाँ पे आपको 2460 के आसपास मेंटेन करेंगे तो चलेगा। तो आप नेक्स्ट 8 to 10 ट्रेडिंग सेशंस का अगर व्यू लेके चलते तो मैनकाइंड फार्मा आप बाई करने का सलाह रहेगा। सेकंड जो कॉल रहेगा वो है न्यूलैंड लैबोरेटरीज लिमिटेड। सो पहला जो टारगेट आपको यहाँ पे रहेगा 19645। सेकंड टारगेट आपको यहाँ पे ऑलमोस्ट 20756। थर्ड टारगेट यहाँ पे आपको ऑलमोस्ट 22,200 तक आते हुए दिखाई देंगे। स्टॉप लॉस आपको ऑलमोस्ट 17,121 के आसपास 17121 लेवल पे आपको मेंटेन करके चलना चाहिए। डिस्क्लेमर, ऑलरेडी ये दोनों कॉल ही पोजिशनल भी हुए, हमने अलग चैनल मीडिया पे भी शेयर किया है। मुझे लगता है कि दो कॉल अगर आप देखते हैं कि कमिंग 2-3 महीने का भी व्यू से, तो बहुत बढ़िया चल सकता है दोनों कॉल। जी, तो मैनकाइंड तो आप कह रहे हैं कि 8 से 10 दिन के लिए ही है, और न्यूलैंड एट लैब्स टू में? टेन ट्रेड, यस। क्योंकि मैनकाइंड का जो टारगेट है ये तो सर बहुत छोटा सा टारगेट है ना। 2645 करेंट जोन से देखेंगे 7-8% का टारगेट है। स्टॉप लॉस जो मैंने दिया है 3% था। तो ये जो रिस्क रिवॉर्ड रेशियो है फेवरेबल हो गया। आपको लॉस अगर बाई चांस होता है, ऐसे अगर आप थोड़ा लंबा जाएंगे तो ऐसा कोई प्रॉब्लम नहीं है। मैनकाइंड का जो बिजनेस है बहुत बढ़िया है। यहाँ से मैं 3,000 के ऊपर आते हुए देख पा रहा हूँ। लेकिन अगर आप 8-10 दिन का एक टाइम फ्रेम लेंगे तो यहाँ पे आप 3-3.5% का एक स्टॉप लॉस मेंटेन कीजिए, अच्छा रहेगा। और जो न्यूलैंड का मैंने टारगेट दिया है, मेरा दो स्टाइल है ऑलवेज। अगर मैं कभी 7-8% का आपको टारगेट दे रहा हूँ तो उसका टाइम फ्रेम ऑलवेज 7-8 दिन का ही रहता है। 10 दिन, 10 ट्रेडिंग सेशन वर्किंग डेज के हिसाब से। अगर मैं कोई भी कॉल में 20 से 25% का टारगेट देता हूँ, एटलीस्ट वो आपको 1-1.5 महीने का टाइम के हिसाब से ही चलना चाहिए। जैसे कि न्यूलैंड पे जो आपका फाइनल टारगेट है 22,200, तो करेंट जोन से देखा जाए ऑलमोस्ट नियर 20% के अराउंड हो रहा है। सो मुझे लगता है कि उससे भी ऊपर एटलीस्ट 25-30% का एक फ्रेश यहाँ से अपसाइड पॉसिबल है न्यूलैंड पे। तो इसीलिए उसके लिए थोड़ा 1-1.5 महीने का टाइम है। चलिए, बहुत शुक्रिया आपका प्रदीप सर, अपना कीमती समय आज हमारे साथ शेयर करने के लिए। डिस्क्लेमर आप ऑलरेडी दे चुके हैं, तो विश यू अ वेरी गुड डे सर। बहुत शुक्रिया अपना कीमती समय हमें आज शेयर करने के लिए। आगे बढ़ते हैं, हम KPIT टेक्नोलॉजीज़ की बात कर लेते हैं। दर्शकों के सवाल तो मैं ले ही रहा हूँ जितने हो सकें। KPIT टेक पर मैं रचित सर आपका व्यू जानना चाहता हूँ। आज स्टॉक में हमने 15% का फॉल देखा है। केवल कंपनी ने इतना कहा है कि ईयर ऑन ईयर बेसिस पर इनका जो रेवेन्यू है वो 1% घटने का अनुमान है। Q1 FY27 के नतीजे आने से पहले उन्होंने एक वार्निंग सी जारी कर दी है, वो बाजार को पसंद नहीं आया। कह रहे हैं कि पिछले कुछ हफ्तों में इनके जो रेवेन्यू है उसमें एक अचानक गिरावट देखने को मिली है। यूरोप में इनके कई सारे ऑटो OEMs है सर, जिन्होंने प्रॉफिट वार्निंग्स जारी करी हैं या फिर कमज़ोर बिजनेस आउटलुक का हवाला दिया है, जिस वजह से इन्होंने भी अपने रेवेन्यूज़ को लेकर ईयर ऑन ईयर बेसिस पर केवल $1 बेसिस पर कह रहे हैं कि 1% का जो कमी है वो देखने को मिल सकती है। और उन्होंने ये भी कहा है कि कंपनी ने ये कहा है कि रेवेन्यू पर जो असर है हालांकि छोटी अवधि के लिए है, सीक्वेंशियल बेसिस पर यानी कि क्वार्टर क्वार्टर बेसिस पर ये कह रहे हैं कि EBITDA और प्रॉफिट मार्जिन पर भी दबाव देखने को मिल सकता है। हालांकि ये शॉर्ट टर्म है और H2 FY27 यानी कि जो मौजूदा वित्त वर्ष है उसके दूसरे हाफ में हो सकता है कि जो एक सबड्यूड शुरुआत हुई है उसके बाद एक रिकवरी भी हो सकती है, ऐसा भरोसा भी मैनेजमेंट ने जताया है। लेकिन बाजार का फोकस सर पहले पार्ट पर ज़्यादा है, रिकवरी बाद में होगी, जब होगी देखी जाएगी। 1% की प्रॉफिट जो रेवेन्यू की वार्निंग दी है, स्टॉक में 15% की गिरावट आ गई सर, जस्टिफाइड है आपके हिसाब से ये?
सर मेरे हिसाब से तो ये ओवर रिएक्शन है बाजार एग्जैक्टली। का। और ये ओवर रिएक्शन मैं क्यों बोलूंगा सर, ऑलरेडी स्टॉक टूट गया था। आप वो चीज भी देखिए, वीकनेस की एक्सपेक्टेशन, एंड द कंपनी वाज बीइंग वेरी ऑनेस्ट कि ऐसा आपको प्रॉब्लम एरिया देखने को मिलेगा, और इक्वली ऑनेस्टी से उन्होंने ये भी बता दिया कि सेकेंड हाफ ऑफ फाइनेंशियल ईयर 27 हम एक अच्छी रिकवरी एक्सपेक्ट कर रहे हैं बाय सीइंग इन द पाइपलाइन। कोई इस तरीके का रिएक्शन, बट एनी हाउ मैं तो कहूंगा सर मार्केट ने रिएक्शन दिया है, हमें इसे एज एन अपॉर्चुनिटी यूज करनी चाहिए। 532 से लेकर 574 का एक ऐसा लेवल है जहां पे स्टैगर्ड मैनर में एक बार आप चाहें तो मीडियम टर्म अप्रोच के साथ इसमें बाइंग आप इनिशिएट कर सकते हैं। रिवर्सल का साइंस जैसे ही दिखाएगा, एक अच्छा पेंटअप मूवमेंट दिखाएगा 690 840 आपको बहुत जल्दी दिखाने का ये दमखम रखता है। नहीं अच्छी जिस तरीके की ये बात, अच्छा सर कुछ टेक्निकल दिक्कत है, आई थिंक आपकी आवाज़ हम तक नहीं पहुंच पा रही है, तो आपके साथ जो कनेक्शन है उसको दोबारा दुरुस्त करके मैं लौटता हूं, फिर आपसे बातचीत करता हूं। देखिए केपीआईटी टेक ने जो वार्निंग दी है 1% जो ईयर ऑन ईयर बेसिस पर ये कह रहे हैं कि हमारा रेवेन्यू डिक्लाइन होगा। उसके बाद स्टॉक आई थिंक खुला ही 10% के लोअर सर्किट पे था, और उसके बाद देखिए जो फॉल है वो 15% के बियॉन्ड भी एक्सटेंड होता हुआ दिखा है। 568 रुपये 35 पैसे ये लेवल है जहाँ पर आप देखिए फिलहाल ये स्टॉक आपको ट्रेड करता हुआ नजर आ रहा है। लेकिन रचित सर भी जैसे कह रहे हैं ये ओवर रिएक्शन है, और लोअर लेवल्स पर अगर आपको थोड़ा सा और नीचे मिलता है तो आपको मीडियम टर्म का अगर आपका नज़रिया है, कम से कम 6 महीने का अगर आप व्यू रखते हैं तो ज़रूर इसमें एक्यूमुलेट करके चल सकते हैं। इस बीच लक्ष्मी श्री इन्वेस्टमेंट के हेड ऑफ रिसर्च अंशुल जैन जी हमारे साथ कार्यक्रम में शामिल हो चुके हैं। बहुत स्वागत है सर आपका, वेरी गुड मॉर्निंग। मॉर्निंग सर। तो नमस्कार, नमस्कार आपके सभी दर्शकों को। सर हम केपीआईटी टेक की बातचीत कर रहे थे, आपको जो कहना होगा रचित जी से कह लीजिएगा, कुछ तो है मन में ऐसा लग रहा है, लेकिन केपीआईटी टेक पर पहले आपका व्यू दे दीजिए। इसमें क्या मतलब ओवर रिएक्शन लग रहा है आपको भी, क्योंकि रचित सर तो कह रहे हैं कि हाँ ओवर रिएक्शन है। रचित सर आप मैं लेवल मुझे एक बार पहले रिपीट कर दीजिए, वो क्या लेवल है, किस रेंज में खरीदना है, फिर मैं अंशुल सर से पूछता हूँ उनका व्यू क्या है। 538 से 572। 538 से 572, ठीक है, ओके। अंशुल जी आपकी राय। सर केपीआईटी में देखिए बेरिश फ्लैग है। मैं ख्याल से केपीआईटी सर हमने कल भी डिस्कस किया था जब ब्रेकडाउन बन रहा था। पहला लेवल हमने नीचे डिस्कस किया था 629 का, जो कि इमीडिएट स्विंग लो है, और वीकली पे जो मेजर स्विंग लो आता है 442, तो 442 रुपीज तक आते हुए दिख रहा है। 442 तक आता हुआ दिख रहा है, तो दो डाइवर्जेंट व्यूज़ हमारे पास आ गए हैं। रचित सर कह रहे हैं कि एक अटैम्प्ट कीजिए आप 538 से 572 की रेंज में। अंशुल जी कह रहे हैं कि 442 तक ये स्टॉक आपको गिरता हुआ नजर आ सकता है। कुछ सर है आपके मन में, रचित जी को मैं या फिर विदा करूं? अंशुल सर क्या सर? रचित जी के लिए कुछ लाए हैं आज मतलब, या फिर विदा किया जाए? मतलब तीर कहीं उड़ भी नहीं रहा है तो आप जबरदस्ती तीर उड़ा रहे हैं सर, ये नहीं तो आपके गलत बात। नहीं सर, आपके भाव ऐसे लग रहे थे कि कुछ तो मतलब, या तो मतलब आते हैं तो कुछ सोच के आते हैं, या तो कुछ ऐसा सेटलमेंट हो गया, आउट ऑफ द कोर्ट सेटलमेंट हो गया जिसे कहते हैं, तो ऐसा कुछ हो गया। नहीं सर, ऑन व्हाट्सएप सेटलमेंट नहीं, मतलब ऑन व्हाट्सएप तीर बाण सब हो गए हैं। अच्छा, चलिए ठीक है। रचित सर दिन आपका अच्छा है आज। बहुत शुक्रिया अपना कीमती नहीं, समय दिन तो अच्छा नहीं है सर, आज सार्वजनिक नहीं हुआ, आज व्हाट्सएप पे हो गया। अच्छा इसलिए। चलिए रचित सर हमारे सामने नहीं आया, अच्छी बात है। बहुत शुक्रिया आपका कीमती समय देने के लिए। जिन भी स्टॉक्स पर बातचीत हुई है सर उनमें कोई डिस्क्लेमर? कोई ट्रेड नहीं। चलिए थोड़ा सा आवाज़ में दिक्कत है, तकनीकी इशू है थोड़ा, आप देख सकते हैं डिस्क्लेमर रचित जी का। रचित सर बहुत शुक्रिया आपका, थैंक यू सो मच एंड विश यू अ वेरी गुड डे।